पाकिस्तान में कितने बड़े कानून हैं जिनकी हम वायलेशन करते हैं। एग्जैक्टली इस बात से तो मैं बिल्कुल आपकी एग्री करती हूँ। हमारे यहाँ पर तो वायलेशन लॉ जो है बिल्कुल कॉमन है जी। मतलब हम देखें, अगर रोड से हम देखें तो डबल वन वे रोड होता है, तो बहुत सारी ट्रैफिक चल रहा होता है और वहीं पे जानवरों पे के ऊपर से भी गुजारे होते हैं। इवन जो है किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया जाता, फुटपाथ अगर है उस पर भी बाइक चढ़ी होती है। तो ये तो सिर्फ एक हमारी ट्रैफिक को देख के हम देख सकते हैं कि हमारी वायलेशन कैसी होती है, लेकिन ऑन द अदर साइड व्हेन इट कम टू ह्यूमन तो आप सोचे क्या हालात होते होंगे इंसानों के, स्पेशली जो मेंटल हेल्थ और इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट किया जाता है। ये तो बिल्कुल हाईलाइटेड ही नहीं होता कि बंदा बेचारा किस हद तक डैमेज हो चुका है। ठीक है, ये वायलेशन ऑफ लॉज या जो हमारे राइट्स की वायलेशन है, ये सिर्फ ये जो अपरेंट नहीं होती जी, ये इनसाइड द पर्सन भी होती है। इसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग और जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रॉमा ट्रैवल करता है। हमारे यहाँ पर जो है कोई किसी का राइट वायलेट कर दिया जाता है, स्पेशली जैसे हम बोले बच्चे हैं वो कोई जो करियर परसू करना चाहते हैं, पेरेंट्स फोर्सफुली किसी और करियर में डाल देते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, या बच्चा कोई शादी की बात करता है और ईगो के नाम पे, इज्जत के नाम पे, स्टैंडर्ड के नाम पे, हमारी क्लास नहीं है या लड़की ऐसी नहीं है, कैरेक्टर के नाम पे बहुत सारे एक्सक्यूजेस रेज करके अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बच्चे का गलत फैसला कर देते हैं। और इतनी बेरहमी से गलत फैसला किया जाता है कि आई हैव सीन मैनी केसेस जिसमें लड़का भी पागल हो जाता है, लड़की भी पागल हो जाती है, लेकिन फैमिली उनकी शादी नहीं करती। क्या समझती हैं आप महविश साहिबा कि ये एजुकेशन की कमी है, नॉलेज की कमी है, लॉज ना समझने की कमी है, क्या कहाँ गैप है, क्या समझती हैं? ये इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जैसे नॉलेज तो बहुत से लोगों के पास होता भी है, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो पर्सनालिटी इश्यूज हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नार्सिस्टिक पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और ईगो बेस्ड डिसीजन। नार्सिसिस्टिक यू मीन टू से कि जो किसी को बर्दाश्त नहीं करता, अपनी बात मनवाता है। यस, एनी हाउ उसने अपनी ही करनी होती है, उसको अपनी ही मनवानी है, और उसके भले सामने वाला मर जाए, वो तबाह बर्बाद हो जाए, पागल हो जाए, बस उसकी ईगो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकते हैं। उसके अलावा अनअवेयरनेस भी हो सकती है, उसके अलावा अदर सोशल प्रेशर भी हो सकता है। मोस्टली हमारे यहाँ पर लोग जो होते हैं वो जो फाइनेंस को भी देख के जो है वो बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं कि ये भाई हमारी क्लास नहीं है, हमारा स्टेटस रेज हो जाएगा, हम अगर अच्छे ख़ानदान में शादी कर लेंगे। ठीक है, हालांकि ये देखना चाहिए कि आपका बच्चा किसके साथ सेटिस्फाइड है, या फीमेल है वो मेंटल जो कंपैटिबिलिटी है वो कहाँ है। जी, ठीक है, अगर आपका बच्चा किसी इन्वायरमेंट में अनफिट है और आप फोर्सफुली उस जगह पे अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए या अपने फ्यूचर विजन के लिए जो आपका सेल्फ क्रिएटेड है, ठीक है, आप एक मछली को सहरा में डाल दें कि भाई ये सहरा में कल को हमारे लिए यहाँ पे बहुत अच्छा कोई महल बना देगी, ठीक है, या आप ऊँट को ला के पानी में डाल दें, तो ये वो वाली मिसाल है। तो ना वो ऊँट मछली का पानी का रहेगा, ना मछली सहरा की रहेगी। बिल्कुल सही कहा। तो हमारे यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है, और ये सिर्फ शादी की बात नहीं है, इवन राइट टू स्पीच you can't express कि आपको क्या चाहिए। You can't express your feelings as well. Yes. In our culture बहुत ज़्यादा ये मैं कहूँगी कि बहुत जो है बहुत ये बैड लक है हमारी, या अनफॉर्चुनेट है कि इवन फीमेल तो फीमेल है, मैन भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते होते हैं, वो भी हरास होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। उनकी हम बात क्यों नहीं करते? वाकई सुमेर साहब ने जो बात की कि वुमेन्स राइट एक अलग कानून बना दिए गए हैं, जी, व्हाई नॉट मैंस? यस, अभी जैसे होना तो यही चाहिए कि दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, कि ह्यूमन राइट का मतलब यही है कि दोनों के लिए इक्वालिटी। अगर फीमेल इमोशनली डैमेज हो रही है तो मर्द भी उतना ही हो रहा है। अगर फीमेल को एजुकेशन चाहिए तो मर्द को भी चाहिए। अगर औरत बाहर से आ रही है, उसको घर के अंदर पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, तो मर्द को भी चाहिए।
और अगर औरत बाहर जा रही है, उसको पीसफुल इन्वायरमेंट और ग्रोथ चाहिए, तो मर्द को भी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर बहुत सी जगह पे जो है वो इक्वालिटी नहीं है। जहाँ पर औरतों के राइट वायलेट हो रहे हैं, वहाँ मर्दों के भी हो रहे हैं। और स्पेशली अभी मैं क्योंकि फीमेल एडवोकेट होने के नाते फैमिली केसेस बहुत ज़्यादा करती हूँ। मेरे पास अभी रिसेंट एक केस लगा हुआ है जिसमें बाप है, उसने बच्चे को तकरीबन 2.5 साल से देखा ही नहीं है। अच्छा, आप सोचें, अब वो बेचारा तड़प रहा है कि मैं अपने बच्चे को मिलूं, वो पैसे भी जमा करा रहा है, वो मेंटेनेंस भी दे रहा है, और जो औरत है वो उसको अपना बच्चा नहीं मिला रही कि मैं इस पे जो है बाप का परछाई नहीं आने दूंगी।